आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, ये जो हमें दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये हमारा इक्वेशन 1 है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हमने इक्वेशन 2 इसे माना है। अब हम लेटस कंसिडर किसी भी से एक वैल्यू को हमने लेते हैं। सपोज़ हमने सेकंड को कंसिडर किया, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसिडर द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी सपोज़ क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ से सिंपली सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम देखें x इक्वल्स टू 4, यहाँ रहेगा माइनस में है y, इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 4 + 5, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ध्यान रखना है, हमने जो इक्वेशन ले ली हम वापस उसमें पुट नहीं कर सकते। अब हमने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर किया था, तो अब जो x की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हम सिंपली लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, हम वो सिंपली लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। जहाँ x है उसके जगह हम 4 + y कंसीडर करेंगे, तो 4 + y + y इक्वल्स टू 14। तो 4 और y + y हमारे यहाँ से हो गया 2y इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया है, 2y हम ऐसे ही लिख देंगे इक्वल्स टू 14 है प्लस 4 है, हमारा इस साइड जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा -4। सो 2y इक्वल्स टू 14 में से 4 गया, हमारा आ गया 10। यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y इक्वल्स टू 10, 2 इंटू में तो यहाँ हमारा आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई 5। अब y की वैल्यू जो भी आई है उसे हम पुट कर देंगे सिंपली इक्वेशन 3 में। तो हमारी इक्वेशन 3 जो थी हम उससे पुट कर देंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे, हम सिंपली लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो जो हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, हम सिंपली वो लिखेंगे। इक्वेशन 3 है x इक्वल्स टू 4 + y, x ऐसे लिख देंगे, 4 ऐसे हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई है 5। तो यहाँ x की वैल्यू 4 + 5 करें तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास 9 आई है और y की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमें क्या करना रहता है, हमें 2 इक्वेशंस दी रहती है, हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 मान लिया। हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर कर लेते, तो हमने कंसीडर किया था इक्वेशन 2 को। तो हमने इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 लिया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x हमने ये लिख दिया इक्वल्स टू 4 है, तो इक्वल्स टू 4 किया, माइनस y इधर आया तो प्लस y हो गया। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 3 बन के आई। अब जो भी इक्वेशन 3 बन के आई है उसको हम पुट कर देते हैं। हम उसको पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x, हमें किस में पुट करना, हम ध्यान रखना, हमने इक्वेशन 2 लिया था तो हम इक्वेशन 1 में से पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ जो भी x की वैल्यू है उसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हम लिखेंगे x + y इक्वल्स टू 40। x की जगह हम 4 + y ले दें, तो हमने सिर्फ ले दिया 4 + y, ये y एज इट इज़ है इक्वल्स टू 14। 4 हमने ऐसे लिखा, y और y ऐड होगा तो ये 1 है, यहाँ पे 1, तो y हमारा 2y हो गया इक्वल्स टू 14 हो गया। अब 2y हमने ऐसे ही लिख दिया, हमने सिंपली देखिए क्या किया है, हमने 2y ऐसे ही लिखा इक्वल्स टू 14 है, 14 कर दिया प्लस 4 इधर जाएगा तो -4, 2y ऐसे ही रहेगा, 14 में से 4 गया बचा 10। अब हमें ट्रांसफ़र करना है, y हमने यही लिखा 10, हमें 2 इंटू पे था गया डिवाइड पे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के है बस 5। अब जो भी y की वैल्यू आई है उसे हम पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। हमारी इक्वेशन 3 क्या थी, x इक्वल्स टू 4 + 5। तो हमने x इक्वल्स टू 4 + y लिखा, x हमने एज इट इज़ लिखा 4, y की जगह हमने 5 आई थी वैल्यू वो पुट करें, तो 4 + 5 हमारा 9 आ गया। तो यहाँ से हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड हो गया, x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू हमारे आ गई है 5।